लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाए। कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। और कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना, माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसे बच्चों के होने से ना होना। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। देखिए, हम कितना भी विकसित देश बना लें, कितना भी विकसित देश बना लें, लेकिन अगर संस्कार उसमें नहीं है तो उसके विकास का कोई फायदा नहीं है। जापान सबसे विकसित देश है, वहां पर हमारे इस समय से 50 वर्ष आगे जापान चल रहा है। वहां पर जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। लेकिन आपको बताऊं, वहां के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो रोबोट रखते हैं, उन रोबोट में बच्चों की आवाजें हैं, उनके बच्चों के पास समय नहीं है कि अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठ सके। ऐसे विकास का हम क्या करेंगे, आप बताइए। एक कमी कहीं पर हुई है। यहां पर मेरे वृद्धजन बैठे, मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं। आज आपको मेरे डाकिए का काम करना है। मेरी पंक्तियां जो लोग यहां से उठ के गए हैं उन तक पहुंचानी है। एक कमी हुई है जिसके लिए हम सब कवि आमंत्रित हैं। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता। पहले जब घर में कोई भी परेशानी होती थी, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बैठ के सुलझा दिया करते थे। आज वो सारी परेशानियां कचहरियों में जाके सुलझाई जाती हैं। तब चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता। और रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में। देखिए, बड़ी विडंबना है। अभी श्राद्ध पक्ष गुजरा है, हमने अपने पूर्वजों के तर्पण के बड़े बड़े भोज किए। बड़ी विडंबना है, जिनके जीते जी उन्हें हम पूछते नहीं हैं और मरने के बाद उनके बड़े बड़े भोज करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपके मंच से कहता हूं कि जो बच्चे जीते जी माता पिता की सेवा ना करें, उनके श्राद्ध का अधिकार उन्हें नहीं होना चाहिए। चार पंक्तियां सांस्कारिक मंच से कहता हूं कि सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा। कि सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा। न हो सद्भाव पुष्पों में उन्हें अर्पण से क्या होगा। कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। अरे बड़ी विडंबना हो गई है। आज माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते, और उनके बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। एक रिक्त स्थान कहीं पर आया है, उस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करता हूं। और आपको लगे आपके भाई ने, आपके बेटे ने वो रिक्त स्थान भरा है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। ये चार पंक्तियां असत्य नहीं हो सकती कि आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे। और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रखें। अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। और देखिए, माता पिता जीवन भर सोचते रहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब कुछ आराम करेंगे, तब कुछ फुर्सत के पल साथ में बिताएंगे। देखिए, लेकिन होता क्या है, बच्चों की प्लानिंग कुछ और होती है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जिन शाखों पे झूले हो उन्हें तुम छांट मत देना। कि जिन शाखों पे झूले हो उन्हें तुम छांट मत देना। झुकी टहनी के पेड़ों को कभी तुम काट मत देना। अगर दिल की ये चाहत है कि पूरी उम्र जी ले, ये कभी दो भाग में माता पिता को बांट मत देना। अगर दिल की ये चाहत है कि पूरी उम्र जी लें, कभी दो भाग में माता पिता को बांट मत देना। देखिए, मैं आपको एक चेतावनी यहां से देता हूं। अगर आप इस भ्रम में हो कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप कभी बड़े नहीं होंगे, इस बात को अपने हृदय से निकाल दीजिएगा। चार पंक्तियों में चेतावनी देता हूं कि सच है, निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा।
सच है निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा, साहूकारी सूद से खाते में जोड़ा जाएगा, और लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। और हमारी माएँ यहां से चली गई, लेकिन हमारी नारी शक्ति यहां पर। मैं 4 पंक्तियां मां के लिए कहता हूं कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता। अपने हृदय में इनको टांक लीजिएगा। ये पंक्तियां कितनी भी आरामदायक जीवन बना लो, ये 4 पंक्तियां असत्य नहीं हो सकती कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, और कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना मां के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना मां के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। और उन मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को संदेश दीजिएगा, केवल मां पहला गुरु कहलाने से काम नहीं बनेगा। मां की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बार एक बच्चा टूटे फूटे बर्तनों को चुन रहा था। उसकी मां कहती है, बेटा ये टूटे बर्तन क्यों इकट्ठे कर रहा है? कि मां जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो आपको इसमें खाना खिलाऊंगी। जैसे तुम मेरे दादाजी और दादी को खाना खिलाते हो टूटे बर्तनों में, मैं भी आपको खाना खिलाऊंगा। मैं 4 पंक्तियां वेदना की आपके बीच में रखता हूं। आप ध्यान दीजिएगा कि मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है। यह मां की जिम्मेदारी है। मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है, लोहे को सोना करने पारसा होना पड़ता है, और संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। और देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि कविता ऐसे ही हो जाती है। ऐसे ही नहीं होती है कविता। कविता वेदना से होती है, कविता पीड़ा से होती है। एक बार एक वृद्धाश्रम में हमें कविता पाठ करने का अवसर मिला। कविता के काव्य पाठ खत्म हो गया, उसके बाद एक वृद्धा आई और हमें अपना मोबाइल देके कहती है कि हमारे बच्चों को फोन करके कह दो कि वो हमें ले जाए। आपकी एक बात सब मानते हैं, तब वेदना हृदय में हुई। 4 पंक्तियां कहता हूं अपनी युवा पीढ़ी को कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है। और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसे बच्चों के होने से ना होना, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है, ऐसे बच्चों के होने से। और देखिए, मोहित भाई ने भी वो वेदना रखी, और हमारे आदित्य भाई ने भी कहा, जब किसी बेटी के, किसी बहन के जब 35 टुकड़े करके कोई फेंक देता है, तब अपनी बेटियों को 4 पंक्तियों में संदेश देता हूं कि मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। राम कथा के इन पाठों में बड़ी जरूरी शिक्षा थी। अरे मां सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना, मां सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना। स्वर्ण मृगों के मोह पाश में कुल की हार नहीं करना, और वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना।